मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक पौराणिक कथा खरमास की सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। बहनों, खरमास का नाम आपने सुना होगा, और खरमास का महीना क्यों लगता है आखिर? सूर्यदेव की एक पौराणिक कथा है, और खरमास के महीने में शुभ काम क्यों नहीं किया जाता है, इसका भी एक कारण है। और ये हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, और इसके पीछे की वजह क्या है आइए जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। खरमास बहनों हर साल 2 बार लगता है। पहला खरमास तब होता है जब सूर्यदेव भगवान धनराशि में प्रवेश करते हैं, और दूसरा सूर्यदेव मीन संक्रांत के समय होता है। खरमास की कुल अवधि 1 महीने की होती है, जो सबको जानकारी है कि इस दौरान सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार, एक कहानी के अनुसार, सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्यदेव की सवारी 7 घोड़ों का रथ ही है, लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है, जो ऋषि मार्कंडेय द्वारा मार्कंडेय पुराण में मिलती है। संस्कृत में, जिन बहनों को संस्कृत की जानकारी है, खर का अर्थ होता है गधा। तो ये खरमास की कहानी एक गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने साथ घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। अब बहनों, कोई भी जानवर हो, आदमी हो, लगातार काम करने से भूख प्यास भी लगती है, थकान भी लग जाती है। तो इसी तरह भगवान सूर्यदेव के घोड़ों की भी हालत हो गई, वो थक गए। तो सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिलाया जाए, थोड़ा खाना खिलाया जाए और आराम करने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन उन्हें जब ये एहसास हुआ तो उनका रथ रुक गया और सृष्टि का चक्र प्रभावित होने लगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब के किनारे चल रहे गधों पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना इन घोड़ों को छोड़ दिया जाए और गधों को रथ में बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। घोड़े की चाल गधे की चाल में तो बहुत फ़र्क है। तो पूरे 1 महीने तक गधों के रथ से उन्होंने परिक्रमा किया, जिससे उनकी गति बहुत कमज़ोर हो गई और सूर्यदेव का तेज भी कम हो गया। बहनों, देखती होंगी कि पूस मास में खरमास के दौरान सूर्य का तेज बहुत कम हो जाता है, धूप भी बहुत हल्की होती है और सूर्यदेव का तेज प्रकट नहीं हो पाता है जितना कि बाकी महीनों में होता है। तो इस कारण मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ देते हैं और अपने घोड़ों को वापस अपने रथ में शामिल करके फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं। तो इसका असर हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्य की परिक्रमा भी धीमी हो जाती है। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा होता है। इसी भी धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया। हर साल इसी तरह चक्र चलता रहता है और इसी बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने में सूर्यदेव प्रभावित हुए हैं, उसी महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। यह नारायण का महीना है, भगवान विष्णु का महीना है। हर मास देव गुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न और उन्नत बनाता है। ऋषियों ने खरमास में इसलिए नाम दिया क्योंकि यह कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह सहयोग से मिलता है। इस माह में भक्ति भावना, पूजा कथा, धैर्य, भजन कीर्तन यही करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। इस महीने में जप तप का महत्व बहुत अधिक है। खरमास में भगवान विष्णु और सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, और हो सके तो सूर्यदेव का सहस्त्र हृदय स्रोत पाठ करना चाहिए, विष्णु जी का सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और बहनों, जहाँ तक हो सके
आप देखती होंगी कि खिचड़ी के दौरान सूर्य का तेज तेज हो जाता है और अन्न वस्त्र धन अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और अपने से बड़ों का सदैव चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और जहाँ तक हो सके व्रत और नियम का पालन करना चाहिए। सूर्यदेव को हरि पूजा करने में कारोबार की वृद्धि होती है। धन का दान करने से, राशि अनुसार धन का दान करने से लाभ योग बनते हैं। खरमास से शुरू होने वाली खरमास की मांगलिक कार्य नहीं कहते, इस दौरान विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में हर मास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्यदेव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए। साथ ही जीवन में सफलता के लिए कई तरह के उपाय करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो। और पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है, जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर होते हैं। इस दिन धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलो सूर्य भगवान की जय।